हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्योग्राफी बाय कैथल में स्वागत है। आज हम भाग 2 जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने 79 क्वेश्चन तक कर लिया था, आज है 80 क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 नंबर, भारत में किस धार्मिक समूह का नगरीय भाग सर्वाधिक है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी हिंदू। इसे ऑप्शन पहला सही है जैन। 81 नंबर, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है जनसंख्या घनत्व के बारे में? ऑप्शन ए बिहार 1108, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, कर्नाटक 319। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? बिहार। इसमें 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या करा, किसी शुष्क भूमि के जल की सुविधा के निकट स्थित बस्तियों को क्या कहा जाता है? किसी शुष्क भूमि के जल की सुविधा के निकट स्थित बस्तियों को क्या कहा जाता है? शुष्क स्थल दिवस या आर्द्र स्थल अधिवास या CA+B दोनों या डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र स्थल अधिवास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, हिमालय, रॉकी और एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं कैसी बस्तियों के बारे में कह रहा है? रेखीय प्रकीर्ण बस्ती, सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण बस्ती या पूर्व प्रकीर्ण बस्ती या डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन से है ऑप्शन बी, सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण बस्ती देखने को मिलती हैं। 84 नंबर, जहाँ बहुत सी सड़क या मार्ग आकर मिलते हैं क्या कहलाता है? तारक प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, नाभिकीय प्रतिरूप या कोई भी नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, तारक प्रतिरूप कहलाता है। ठीक दोस्तों, चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कल्चर ऑफ द सिटीज किसकी पुस्तक? कल्चर ऑफ द सिटीज किसकी पुस्तक है? इसमें है गिडीज की, ममफोर्ड की, जेफरसन की। तो ऑप्शन बी गिडीज की। 86 नंबर, कौन सी अवस्था नगरों के विनाश या नष्ट होने की अवस्था है? मेट्रोपोलिस, टायरनोपोलिस, नेक्रोपोलिस, ईओपोलिस। ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्रोपोलिस, सी। कह रहा है पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक, गंगा, कोसी, घाघरा। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? वाशिंगटन, बीजिंग, उटकमंड या अगरतला। तो उटकमंड यानी कि ऊटी। ऊटी हमारा प्रशासनिक नगर नहीं, जबकि ये स्वास्थ्यवर्धक नगर है। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्गेस ने, हैरिस उल्मैन ने, होमर हाइट ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बर्गेस ने किया था। 91 क्वेश्चन, बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? हैरिस एवं उल्मैन ने। किसने किया था? हैरिस एवं उल्मैन ने। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा, उसको देख लेते हैं। खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो होमर हायट ने किया था। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? संयुक्त वृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्गेस ने, हैरिस उल्मैन ने, होमर हायट ने या गैरिसन ने। तो किसने किया था? गैरिसन ने। ये क्या कह रहे? 93 नंबर क्वेश्चन, नगर माल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नगर माल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गेडिस ने, जेफरसन ने, जिफ ने, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? गेडिस ने। ऑप्शन 94 क्वेश्चन नंबर, आमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रामलोचन सिंह, आंद्रे एलेक्स, स्मेल्स या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंद्रे एलेक्स ने किया था। 95 नंबर, अलगाव बिंदु नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अलगाव बिंदु नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए रैली ने, बी कन्वर्स ने या डी नादर ने या डी कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कन्वर्स ने किया था। 96
क्रिस्टालर ने के फोर के लिए शब्द का प्रयोग किया था, तो क्या किया था? यातायात का प्रयोग। इसमें 3 होता है, एक होता है K3, एक होता है K4, एक होता है K7। तो K3 में आता है बाजार, बाजार में 3 अक्षर यानी बाजार। K4 में आता है 4 यानी क्या हो जाएगा? K3, K4 और K7। क्रिस्टालर ने 3 शब्दों को, K3 से हो जाए बाजार, बाजार में 3 शब्द हैं, यातायात, यातायात में 4 शब्द हैं, और प्रशासनिक यानी बहुत सारी यानी 5-7 शब्द हो गए। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो K4 के लिए शब्द प्रयोग किया था यातायात का। ठीक, अब कह रहा विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पेरोक्स ने, बाउडेविले ने या A+B दोनों ने? तो यहाँ हो जाएगा दोनों ने किया था। 98 क्वेश्चन नंबर कह रहा वान थ्यूनेन के अनुसार अन्न उत्पादन में रखा, प्रथम पेटी, द्वितीय पेटी, ये तृतीय पेटी है, जहाँ C लिखा है ये होगा तृतीय पेटी, तृतीय पेटी। तो इसमें यही सही होगा, तृतीय पेटी में अन्न उत्पादन को रखा है। क्वेश्चन नंबर 99, कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वान थ्यूनेन, उलमैन, वेबर। इसमें क्या हो जाएगा? वान थ्यूनेन। फिर कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, 100 जेके जिफ के अनुसार अगर प्रथम कोट के नगर की जनसंख्या 60,000 है तो पंचम कोट के नगर की जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 8,000 या ऑप्शन डी 6,000। तो इसको निकालने के एक सूत्र होता है, जो हमारी जनसंख्या है जैसे 60,000 है, तो 60,000 का हम किससे बोला है? 5 पंचम, तो इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60 यानी 12,000। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 12,000 जनसंख्या पंचम नगर कोट की है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 101, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में द्वितीय पेटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में द्वितीय पेटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? यह केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र या उच्च आवासीय क्षेत्र? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, संक्रमण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। 102, त्रिज्य खंड सिद्धांत में प्रथम खंड पेटी के प्रतिनिधित्व करती है, यानी कौन सी पेटी प्रथम खंड का प्रतिनिधित्व करती है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र या डी कोई नहीं? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। तीसरा कह रहा है, तीसरा यानी कि 103, माल्थस महोदय के अनुसार कितने वर्षों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है? तो 25 वर्षों में, तो सभी जानते हैं। जनांकी संक्रमण के प्रथम अवस्था में शामिल देश नहीं है, चाड नहीं है कि नाइजीरिया नहीं, ये गांडा है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस समय वर्तमान में कोई भी देश जनांकी संक्रमण के प्रथम अवस्था में शामिल नहीं है, सब द्वितीय अवस्था, तृतीय, चौथी, पंचम तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है बहुनाभिक सिद्धांत की छठी पेटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? बहुनाभिक सिद्धांत की छठी पेटी किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए CBD का या ऑप्शन बी भारी विनिर्माण का, ऑप्शन सी औद्योगिक उपनगर का या डी इनमें से कोई नहीं? तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी भारी विनिर्माण का प्रतिनिधित्व करती है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 106, केंद्र स्थल माने जाते हैं नैनीताल, अबू डलहौजी, तो यह सभी माने जाते हैं पर्यटन केंद्र स्थल। के 7 नंबर, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। संकेंद्रीय वाले सिद्धांत 1927 में दिया गया था,
या खंड सिद्धांत 1939 में दिया गया था, बहुनाभिक सिद्धांत 1945 में दिया गया था, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत 1960 में। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, ये 1960 में न होकर ये दिया गया था 1962 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कहाँ पर गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती हैं? आमलैंड क्षेत्र में, सीबीडी क्षेत्र में, नगरमाल क्षेत्र में या नगर प्रदेश में? तो हमको किस में देखने को मिलती हैं? सीबीडी क्षेत्र में, यानी नगर के एकदम केंद्र में, सेंट्रल में। ये 110 कह रहा है, नगर प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया था? नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? डिकिंसन ने, हैरिस ने, A+B दोनों ने या कोई नहीं? तो संयुक्त रूप से इन दोनों को ही माना जाता है, डिकिंसन और हैरिस को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 110 नंबर क्या है, नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नगर उपांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी आंद्रे लेक्स, ऑप्शन सी जेफरसन। तो हो जाएगा ऑप्शन ए स्मिथ ने किया था। 111, मेगालोपोलिस या बृहद नगर की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? जीन गॉट मैन ने। नगर की प्रारंभिक इकाई क्या है? गांव है, कस्बा है, नगर निगम है, छावनी? तो ऑप्शन बी है, कस्बा हो जाएगा। तो कह रहा है 113, कानपुर में मलिन बस्तियों को कहा जाता है, मलिन बस्तियों को कानपुर में किस नाम से जाना जाता है? अहाता के नाम से, बस्ती के नाम से, झोपड़पट्टी के नाम से या चेरीज के नाम से? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, अहाता के नाम से जाना जाता है। ठीक, चेन्नई में इसको चेरीज कहा जाता है, दिल्ली में झोपड़पट्टी कहा जाता है, दिल्ली में भी और वहाँ मुंबई में भी। क्वेश्चन नंबर 114, विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती भारत में पाई जाती है, वही धारावाही मुंबई में है। जो किसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को, जैसलमेर? तो उदयपुर को। भारत का पहला नियोजित औद्योगिक नगर कौन सा? यानी कि नियोजना बनाई गई थी बसाने की, नियोजना उद्योगों के आधार पर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जमशेदपुर। 117, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक, यानी कि किस जनगणना काल को भारत के महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1991। दोनों में ही दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1921 में जाना जाता है। ठीक, फिर ये कह रहा है 120, भारत, अच्छा हो गया। और 118, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में, सिक्किम में? तो सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, लगभग 700 के आसपास है। 119 नंबर कह रहा है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? 13वीं थी, 14वीं थी, 15वीं थी या 16वीं थी? तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 115वीं थी। ये 1872 से जोड़ी जाती है, तब जाके 15वीं होती। ठीक, और आज़ाद भारत की 7वीं है। 120, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? 2009-10, 2010-11, 2012-13 या 2013-14? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2013-14। अब कुछ क्वेश्चन जीएस के देख लेते हैं। क्या कह रहा है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? वह नाभिकीय विखंडन का, नाभिकीय संलयन का, रासायनिक क्रिया का या ब्रह्मांड विकिरण का? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन का।
क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है? प्लाज्मा में है या वाष्पशील है या श्याम द्रव है या ठोस है? तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? ये ठोस है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस तत्व की परमाणुक एक होता है? परमाणु एकता एक होती है किसकी? गंधक की, क्लोरीन की, आर्गन की या ऑक्सीजन की? तो सी आर्गन की। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, बोरान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी बोरान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? गुणसूत्र, डीएनए, जीन, केंद्रक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जीन को। क्वेश्चन नंबर 7, एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 208, 210 या 212? तो कितनी होती है? 206। कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कॉलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? आंत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो ऑप्शन नंबर 9 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वसा का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, अमीनो अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल? तो 10 का क्या हो जाएगा? डी एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी विटामिन डी अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, हृदय कब विश्राम करता है? कभी नहीं, निद्रावस्था में, आराम की अवस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हृदय दो धड़कनों के बीच में ही आराम करता है। 13 नंबर, जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? शरीर में वसा का संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, रक्त में शर्करा का संचय होता है या रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है? ऑप्शन डी रक्त में नवजनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। 14, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, केवल अपनी माता से, अपने माता पिता दोनों से, या तो अपनी माता से या तो अपने पिता से? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी केवल अपनी माता से। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उपभोग की, ऊर्जा संरक्षण की या ऊर्जा मुक्त की? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊर्जा उपभोग की। 16 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रंजकहीनता, रतौंधी, हीमोफीलिया, अंधापन? इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इसमें लास्ट वाले ऑप्शन कंफ्यूजन में है ना, इसका आंसर रतौंधी था। एक जेट इंजन की कार्यकारिणी प्रणाली निम्न में संरक्षण पर निर्भर करती है, यानी एक जेट इंजन की कार्यकारिणी प्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर, ऊर्जा पर, रेखीय संवेग पर, कोणीय संवेग पर? तो ऑप्शन सी रेखीय संवेग पर। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? किलोबाइट, लीटर, बाइट्स? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी बाइट्स में किया जाता है। 19, मोजिला किसे कहते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, एक सर्च इंजन? तो 19 का हो जाएगा सी एक वेब ब्राउजर। 20, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर संबंधित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद या विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी
कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर जब पीएम थे उनके समय की नहीं है। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।